जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस दुनिया में न जाने कितने अजीब लोग भरे पड़े हैं जिनके मन के अंदर ज़रा भी डर नहीं होता और वो बिना कुछ सोचे समझे क्राइम कर देते हैं। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी इंडियन मूवी के बारे में है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक फिल्म है। और ये बात इस फिल्म को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक सरकारी कर्मचारी दिखाया जाता है जो कि बिजली के खंभे चेक करने के लिए जंगलों में आया था। जब उसे प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल निकालता है और देखता है कि उसके अंदर पानी नहीं है। इसीलिए वो सामने एक पुराने घर की तरफ जाता है ताकि वो पानी भरवा सके। वो जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा पुराना होता है और चारों तरफ उसके फेंसिंग लगी होती है। और इससे अजीब बात ये थी कि दूर दूर तक उस घर के कोई भी नहीं रहता था, जिससे कि वो बंदा जान पाता है कि वहाँ पे परिंदा भी पर मारने नहीं आता। वो घर के गेट पे जाता है और उसे खटखटाने लगता है और गेट पे एक बूढ़ी लेडी आती है और दरवाज़ा खोलती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम अनुजा होता है और उसकी अभी शादी होने वाली थी और उसके फियांसे की अच्छी खासी जॉब थी। इसीलिए उसका मंगेतर उसे कह रहा था कि वो उस जॉब को छोड़ दे, लेकिन अनुजा वो जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो स्कूल के पास एक किराए के कमरे में रहा करती थी। रात को उसका मंगेतर उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देती। तो वो उससे कहती है कि ये जॉब उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसे हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहती। उसका फियांसे उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे नहीं छोड़ेगी तो वो उसके पिता को उसकी ज़िद के बारे में बता देगा। वो उसे रोकती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और कॉल काट देता है। और उसके पिता को जब ये पता चलता है तो वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन अनुजा जानबूझ के उसका कॉल नहीं उठाती। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचती है तो फिर से उसका पिता का कॉल आता है और इस बार वो उस कॉल को उठा लेती है, जहाँ उसका पिता उसे डांटता है और उससे कहता है कि अगर वो अपने मंगेतर की बात नहीं मानेगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अनुजा अपने पिता से डरा करती थी, इसीलिए वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती और कॉल काट देती है। उसके बाद वो स्टाफ रूम में जाके बैठ जाती है, जहाँ पे अमोल नाम का एक टीचर उसके पास आके बैठता है और उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी टीचर नेहा जब ये देखती है तो वो उसे कोई और काम पकड़ा देती है, जैसे कि अमोल वहाँ से चला जाता है और अनुजा जान पाती है कि नेहा एक अच्छी लड़की है। उसके बाद उन सभी टीचर्स को उन पास के एरियाज़ में जनगणना के लिए भेजा जाता है ताकि वो लोग पता कर सके कि आखिर उनके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। अनुजा को उसका पार्टनर अमोल अलॉट हुआ होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए वो क्लर्क से कहती है कि उसके लिए वो पार्टनर बदल दे। ये सुन के नेहा वॉलंटियर करती है उसका पार्टनर बनने के लिए और अनुजा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो दोनों अनुजा की स्कूटी पर निकल जाते हैं घर घर जाने के लिए। जब वो सारे घर में जनगणना कर लेते हैं तो एक आखिरी घर बचता है, जो कि वही घर था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। नेहा उससे कहती है कि वो घर जंगलों के बीचों बीच है तो उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अनुजा उससे कहती है कि उन्हें बस 5 मिनट लगेगा तो वो वहाँ पे चलते हैं। उसकी बात मान लेती है और वो घर उन्हें मिल जाता है। वो दरवाजे पे जाके जब गेट खटखटाते हैं तो एक लड़की उनके लिए दरवाज़ा खोलती है। तभी अचानक वहाँ पे बारिश होने लगती है तो वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो लड़की उन्हें एक रूम में बुलाती है और बैठने के लिए कहती है। वो देखते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और वो उसके शरीर पे कई सारे वायलेंस के निशान भी देख पाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि शायद वो अपने पति से बहुत ज़्यादा पिटती है। जब वो उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं तो वो बताती है कि उसका नाम प्रेरणा है। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि इस घर में कौन कौन रहता है, तो वो बताती है कि इस घर में उसकी दादी, वो और भोला रहते हैं, यानी कि उस घर में टोटल 4 लोग रहते थे। अनुजा पूछती है कि क्या ये उसका पहला बच्चा है, तो वो उसे बताती है कि उसका पहला बच्चा नहीं है। अनुजा उससे पूछती है कि उसके बाकी बच्चे कहाँ पर हैं, तो वो उससे कहती है कि बच्चे तो रोते हैं और मर जाते हैं। ये सुन के अनुजा और वो हैरान हो जाते हैं और तभी उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उन दोनों को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब अनुजा और नेहा ये बात समझ रही थी कि यहाँ पे ज़रूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनका नौकर भोला मिलता है, जो कि वहाँ का बावर्ची था और उनके लिए खाना बनाया करता था। भोला उन्हें बहुत ही गंदी तरह स्टेयर कर रहा होता है, जिससे वो दोनों अनकम्फर्टेबल फील करती हैं और स्कूटर स्टार्ट करके वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती हैं। जब वो दोनों स्कूल में पहुँचती हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए कि नेहा का भाई वहाँ पर आ गया था उसे पिकअप करने के लिए। वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ पर थी, तो वो उसे बताती है कि अनुजा की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो उसके साथ गई थी डॉक्टर के पास। ये सुन के उसका भाई उसे माफ़ कर देता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। रात को अनुजा जब अपने घर में होती है तो उसके दिमाग में उसी घर के लोगों के बारे में सवाल चल रहे थे और वो चाहती थी कि वो उस घर के लोगों के बारे में और जाने, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगले दिन वो नेहा से कहती है दोबारा उस घर में चलने के लिए, ताकि वो जान सके कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। नेहा उसे पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और वो दोनों अपनी स्कूटी से उस घर के बाहर पहुँचती हैं, जहाँ भोला जब उन्हें देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें तुरंत अंदर बुलाता है और उनका स्वागत करता है। इस बार उन्हें उस लड़की की दादी के साथ साथ एक और बंदा मिलता है और उन्हें लग रहा था कि शायद वो प्रेरणा का पति है। उससे पूछती हैं कि घर में कितने लोग हैं, तो वो उनसे इशारे में कहता है कि यहाँ पे 4 लोग रहते हैं।
ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो गूंगे हैं। प्रेरणा की दादी उसे बताती है कि दरअसल उसने 5 साल का मौन व्रत रखा हुआ है, जिसके 3 साल अभी कंप्लीट हो गए हैं और 2 साल अभी बाकी हैं, इसीलिए वो कंप्लीट होने से पहले कुछ भी नहीं बोल सकता। उसके बाद अनुजा पूछती है कि प्रेरणा का एक बच्चा होने वाला था, तो दादी उससे कहती है कि वो बच्चा तो पहले ही मर चुका है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश हो जाती है, इसीलिए भोला कहता है कि वो लोग अंदर ही रुक जाएं और अगली सुबह होते ही वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसका मालिक भी उन्हें अलाउ कर देता है, इसीलिए वो दोनों अंदर ही रुकती हैं और रात को वो सबके साथ ही भोजन ग्रहण करने वाली थी। भोला सबको थाली में सर्व करता है और जब नेहा एक बाइट लेने के लिए जाती है तो गोपाल दास उसका हाथ पकड़ लेता है। वो भोला की तरफ देखता है तो भोला उसे बताता है कि उनकी गाय गंगा पहले ही खाना खा चुकी है। ये सुनकर गोपाल दास प्रेयर करता है और उसके बाद वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अनुजा और नेहा ये देखकर हैरान थे और वो समझ गए थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, यानी कि गाय को खाना खिलाने के बाद ही ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अनुजा और नेहा को एक रूम दे दिया जाता है सोने के लिए और तभी अचानक वहाँ पर भोला आ जाता है, जो कि उन्हें पानी देने आया था। भोला नेहा को देख रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो कॉल करने का ड्रामा करती है ताकि उसे लगे कि वो अपने भाई को बता रही है कि वो लोग कहाँ पर हैं। अब भोला इतना भी बेवकूफ़ नहीं था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये ड्रामा कर रही है और ये लोग किसी को भी बताकर नहीं आए हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। ये जानकर भोला गोपाल दास के पास जाता है और उसको कहता है कि भैया मुझे इजाज़त दे दो, लेकिन गोपाल दास उसे मना करता है वो करने के लिए जो भी वो करना चाहता था। ये सुन के भोला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और दादी गोपाल दास से कहती है कि उसे वो बार बार मना ना किया करे, क्योंकि अगर वो उसे मना करता रहेगा तो वो उनका काम छोड़कर चला जाएगा। रात को गोपाल दास घर के बाहर जो शेड होती है वो उसके अंदर जाता है और अनुजा जब खिड़की से देखती है तो उसे एक लाश नज़र आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत नेहा को उठाती है और उसे कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये लोग मर्डरर हैं और उसने अपनी आंखों से एक लाश को देखा है। अब वो दोनों बड़ी चालाकी से चाबी निकालती हैं और बाहर निकल जाती हैं। लेकिन नेहा जब फिर से उससे पूछती है कि क्या सच में उसने लाश देखा है या नहीं, तो अनुजा उससे कहती है कि हो सकता है कि शायद वो उसका वहम हो। ये सुन के नेहा कहती है कि उसकी शंका मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो शेड के अंदर जाके देखे कि वहाँ पे लाश है या नहीं। जब वो दोनों शेड के अंदर जाती है तो वहाँ पे उन्हें किसी की कटी हुई उंगली नज़र आती है और तभी एक बंदा उनका पैर पकड़ लेता है, जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही सरकारी कर्मचारी था जिसे उन लोगों ने पीट के वहाँ पे बंदी बना रखा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती और जंगली कुत्ते उनका पीछा करने लगते हैं, इसीलिए वो वापस घर में आ जाती हैं और डिसाइड करती हैं कि अब वो अगली सुबह ही यहाँ से निकलेंगी। जब अगली सुबह होती है तो वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं और जब वो स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती हैं तो दादी गोपाल दास को बताती है कि वो उन लड़कियों को यहाँ से जाने ना दे, क्योंकि उसने रात को उनको देखा था कि वो घर से बाहर निकली थी, यानी कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देखी होगी। इस सुनकर गोपाल दास सतर्क हो जाता है और वो भोला को आदेश देता है उन्हें पकड़ने के लिए और वो दोनों मिलकर उन दोनों लड़कियों को दबोच लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेसमेंट में पाती हैं और ये देखकर वो समझ गई थी कि अब उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। वो दरवाज़ा पीटने लगती हैं और उन्हें खोलने के लिए कहती हैं, लेकिन दादी भोला को आदेश देती है कि वो पानी गर्म करे और उन पे फेंके और भोला पानी गर्म करके नेहा पे फेंकता है, जिससे नेहा जल जाती है। उसके बाद नेहा अनुजा को डांटने लगती है और उससे कहती है कि ये सब उसके कारण हुआ है, उसे ही चुल मची थी यहाँ पे आने की और अब वो आ गए हैं तो वो बंदी बन चुके हैं। अनुजा उससे कहती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। इधर बहुत दिनों से अनुजा अपने फियांसे का फ़ोन पे जवाब नहीं दे पा रही थी, इसीलिए उसका फियांसे वहाँ पे पहुँच जाता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। जब वो उसके मकान मालिक से पूछता है कि अनुजा कहाँ पर है तो उसका मकान मालिक उसे बताता है कि वो कई दिनों से यहाँ पर आई ही नहीं है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर वो नेहा के भाई को देखता है, जो कि अनुजा को पूछने के लिए वहाँ पर आया था और वो उसे बताता है कि उसकी बहन भी गायब हो गई है, यानी कि वो दोनों जहाँ कहीं भी होंगी वो साथ ही होंगी। उसका भाई अनुजा के मंगेतर से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि स्कूल में उसके फियांसे का किसी अमोल नाम के बंदे के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन उसका मंगेतर उससे कहता है कि अनुजा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मकान मालिक उनसे कहता है कि अगर वो दोनों गायब हैं तो उन्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए, लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत है और अगर पुलिस उसके घर में आएगी तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ये सुन के अनुजा का मंगेतर भी वहाँ से चला जाता है। इधर अनुजा बेसमेंट में कुछ दवाइयाँ और औजार देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर प्रेरणा की डिलीवरी होती है और जब भी उसका बच्चा होता है तो गोपाल दास उसे मार डालता है। जब वो नेहा को ये बात बताती है तो नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो ये प्रेरणा के साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है। अब वो दोनों गेट खटखटाने लगती हैं और उन्हें परेशान करने लगती हैं। जैसे ही गोपाल दास और भोला वहाँ पर आते हैं एक छड़ी से उन्हें मारने के लिए, तभी वो दोनों उन पर अटैक कर देती हैं, लेकिन गोपाल दास बहुत ही स्ट्रांग था
और वो उन दोनों को बुरी तरह पीटता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दादी के पास जाता है और उसके गाल पे हाथ लगाता है और दादी प्रेरणा को ऑर्डर देती है ऊपर वाले रूम में जाने के लिए। और जब प्रेरणा वहाँ पे जाती है तो गोपाल दास वहाँ पर आकर उसके साथ इंटीमेट होता है। रात को बोला जब उस बुढ़िया के पास होता है तो बुढ़िया उससे पूछती है कि क्या उन लड़कियों को उसने खाना डाला या नहीं। तो वो उनसे कहता है कि उन्हें खाना देने की क्या ज़रूरत है। बुढ़िया उससे कहती है कि अगर उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा तो वो दोनों मर जाएंगी, इसलिए वो तुरंत उनको खाना डाले। तभी भोला उनके लिए खाना लेकर आता है और वो नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। लेकिन जब वो नेहा के होंठ टच करने लगता है तो नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उससे कहती है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये सुन के उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है और अनुजा उसे एक लात मारती है तो वो अनुजा का गला दबाने लगता है। तभी गोपाल दास घंटी बजा के उसे बुला लेता है तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अनुजा किसी तरह अपनी रस्सियों को खोल लेती है और वो नेहा की भी रस्सी खोलती है और उन्हें वहाँ पर एक गड्ढा दिखता है जिसके यहाँ से उजाला आ रहा था और वो समझ जाती हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग सकती हैं। सबसे पहले नेहा वहाँ से बाहर निकल जाती है और जब अनुजा उसके पीछे निकल रही होती है तो एक कील उसके पैर के अंदर लग जाती है जिससे कि उसका पैर जख्मी हो जाता है और वो चलने के काबिल नहीं रह पाती। तभी नेहा का भाई उस घर में आता है ताकि वो पूछताछ कर सके कि उसकी बहन वहाँ पर आई थी या नहीं। लेकिन भोला उससे कहता है कि उसकी बहन यहाँ पर आई ही नहीं थी। तो वहाँ से जाने लगता है तो उसे उसकी बहन की एक चीज़ वहाँ पे गिरी हुई मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर उसकी बहन को ये लोग छुपा रहे हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे लड़ने लगता है ताकि वो उसकी बहन को उससे मिलवा सके। लेकिन तभी भोला एक ईंट से उस पर हमला कर देता है और गोपाल दास उसके सर पे एक पत्थर मारता है जिससे उसका मुँह ही पिचक जाता है और नेहा के भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। नेहा जब ये देखती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और भोला नेहा को पकड़ लेता है और वापस अंदर ले जाता है। इधर अनुजा उस शेड में होती है जहाँ वो उस बंदे को छुड़ाने के लिए आई थी और बंदा उसे बताता है कि उसके सामने ही उसने नए जन्मे बच्चे को मार डाला था। ये सुन के अनुजा समझ जाती है कि ज़रूर वो हर एक बच्चे को ऐसे मारते होंगे। तभी वो उससे कहती है कि वो उसको छुड़ाने में नाकामयाब हो रही है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना होगा और वो मदद लेकर ज़रूर आएगी। जब वो वहाँ से भागने लगती है तो गोपाल दास उसका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते वो एक नदी किनारे पहुँच जाती है जहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो अपने आप ही वापस घर के अंदर आ जाती है। वो उन्हें अलग अलग रूम में बंद कर देते हैं और गोपाल दास भोला को आदेश देता है वो करने के लिए जो वो करना चाहता है। ये सुन के भोला बहुत ही खुश हो जाता है और वो नहाता है और उसके बाद बाल बना के वो नेहा के पास जाता है क्योंकि वो वहाँ पे उसका शोषण करने वाला था। वो नेहा के पास आके उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है और नेहा उसके साथ फाइट करने लगती है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है और उसे ज़बरदस्ती बेड पे फेंक के वो वहाँ पे उसका शोषण करता है। अनुजा जब उसकी चीखने की आवाज़ सुन रही होती है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है जिससे गोपाल दास वहाँ पर आकर उसे बुरी तरह पीटता है और उसका कान काट देता है और उसके बाद वो उसे नेहा के पास ले जाता है ताकि वो देख सके कि भोला उसके साथ क्या कर रहा है। अनुजा जब ये देखती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और वो लोग फिर से उसे वापस एक रूम में बंद कर देते हैं। अब नेहा पूरी तरह हार गई थी और उसे अपने आप से घिन आने लगी थी, इसीलिए वो एक मेटल का टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई काट लेती है ताकि वो अब चैन से मर सके। तभी वहाँ पे भोला आ जाता है और उसका खून टपकता हुआ देखकर वो उससे कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था और वो एक कपड़ा उसकी कलाई में बांध देता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। इधर अनुजा जब रूम में होती है तो वो सोचती है कि अब बहुत हो गया अत्याचार सहते हुए, अब उसे उनसे बदला लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो चालाकी से उस रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर वो उनकी गाय को आग लगा देती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा माना करते थे। गोपाल दास जब वहाँ पर आता है तो अपनी गाय को मरता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो भोला को बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि ये क्या हो गया। तभी भोला को दूर अनुजा नज़र आती है तो वो उसका पीछा करने लगता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन अनुजा उसे चकमा दे देती है और अंधेरे में ले जाती है। इधर प्रेरणा नेहा के पास आती है और उसे पानी पिलाती है और नेहा उससे कहती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि यहाँ पे उनके साथ ये सब होने वाला है, वो लोग यहाँ से चले जाते। लेकिन प्रेरणा उससे कहती है कि अगर वो उसे कुछ भी बताती तो पापा उसे बहुत मारते। ये सुन के नेहा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो पापा किसे कह रही है, तो वो उसे बताती है कि गोपाल दास उसके पापा हैं। नेहा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि गोपाल दास अपनी ही बेटी के साथ वो काम करता था, जिसके बाद उसे बच्चा होता था और वो उसके बच्चों को भी मार देता था। प्रेरणा उसकी मदद करने के लिए दरवाज़ा खोल देती है और नेहा वहाँ से भाग निकलती है। इधर अनुजा भोला को चकमा दे देती है और एक लाठी से उस पर हमला कर देती है और वो उसके सर पे बहुत ज़ोर से मारती है जिससे उसका सर फट जाता है। तभी वहाँ पे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और भोला वहाँ से उठ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कुत्ते उसका मांस खाने लगते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसे चिल्लाने की आवाज़ जब गोपाल दास और बुढ़िया सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि उस लड़की ने भोला को मार डाला है। गोपाल दास सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है ताकि वो लड़कियां वापस यहाँ पर ना आ सकें, क्योंकि वो समझ गया था कि वो लड़कियां उससे बदला लेने आ सकती हैं। अनुजा जब घर की तरफ जा रही होती है तो उसे भागती हुई नेहा मिलती है, जो कि उससे कहती है कि उन्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए।
लेकिन अनुजा उससे कहती है कि जो कुछ भी उसने उनके साथ किया वो ऐसे नहीं जाने वाली, वो उन दोनों को जान से मार के ही यहाँ से जाएगी। नेहा उसे बताती है कि प्रेरणा दरअसल गोपाल दास की बेटी है और ये सुन के अनुजा को और गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो उसका साथ दे उन्हें मारने के लिए। नेहा तैयार हो जाती है उसका साथ देने के लिए और वो दोनों बेसमेंट के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। प्रेरणा जब छत पे जाती है तो गोपाल दास एक लाठी लेकर उसका पीछा करता है उसे मारने के लिए, और जब अनुजा उस पर अटैक करती है तो वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है। नीचे वो बुढ़िया एक हथिया लेकर नेहा के पैर पे अटैक करती है और नेहा ये देखकर समझ जाती है कि वो बुढ़िया भी आक्रामक है, इसीलिए वो भी एक हथिया उठाती है और अपना हाथ चलाने लगती है और वो शिकल बुढ़िया के गर्दन में घुस जाता है जिससे बुढ़िया की मौत हो जाती है। इधर अनुजा के हाथ में रॉड लगती है तो वो गोपाल दास के सर पे बहुत ही बुरी तरह वार करती है, जिससे गोपाल दास जख्मी हो जाता है और उसके बाद अनुजा उसे छत से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो जोर से अपनी माँ का नाम चिल्लाता है, यानी कि अब उसका मौन व्रत टूट गया था। उसके बाद अनुजा नीचे आती है और एक चाकू से उसका गला काट देती है, जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है और प्रेरणा खिड़की पे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अब नेहा और अनुजा ने अपना बदला ले लिया था और वो घर के बाहर आके बैठ जाती हैं और उसके बाद हमें एक नोटिस में दिखाया जाता है कि वो परिवार 20 साल से वहाँ पे रह रहा था और प्रेरणा के पिता से प्रेरणा को 8 बच्चे हुए थे, जिसमें 7 बच्चों को उसके पिता ने जान से मार डाला था और एक बच्चा उसका स्टिल बॉर्न था। भोला और उसके पिता ने मिलकर 13 लोगों को जान से मार दिया था, जिसमें से 9 लोगों का भोला ने शोषण भी किया था। प्रेरणा के पिता की पहली विक्टिम थी उसकी माँ सावित्री, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानती थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे ही पहले जान से मार डाला था और अनुजा और नेहा ही उनकी आखिरी सर्वाइवर थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और फिल्म के अकॉर्डिंग ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था, क्योंकि इंडियन फिल्म में सिर्फ रोमांस और ड्रामा दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में स्लैशर दिखाया गया है, तो मेरे मुताबिक इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है और मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पे ये मूवी अवेलेबल है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।